अब जर्नैलों की भी चीजें निकल चुकी हैं कि हम पता नहीं नवाज शरीफ को पहले वो सोचते थे कि हम लाएंगे तो नवाज शरीफ इधर अपना जो दूध की जो अपना नदियां खोल देगा, इधर सोने के पहाड़ जो है ना नवाज शरीफ तैयार कर देगा, इधर मईशत को आसमानों पर ले जाएगा, मुल्क के कर्जे उतार देगा, बहुत बड़ी लीडों से ये इमरान खान को शिकस्त देगा। मगर जैसे ही नवाज शरीफ बुरी तरह फेल होता है तो जर्नैल आपस में बैठकर डिसीजन करते हैं कि अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं रहा, हम कैसे इस नवाज शरीफ को कामयाब करने में लगे रहे। मगर नवाज शरीफ फेल से फेल होता चला गया। नवाज शरीफ का मुकाबला अगर नवाज शरीफ से भी करवाया जाए तो नवाज शरीफ फिर भी हार जाता है। अब उनका फोकस दोबारा इमरान खान की तरफ होता है। उधर जर्नैलों का पैगाम जाता है कि हम आपको हुकूमत देते हैं, हम आपको पीपल पार्टी के आदमी तोड़ मोड़ कर देते हैं, आप अपनी हुकूमत बनाएं। जिस पर इमरान खान आगे से जवाब देता है कि आप मेरी चोरी की हुई सीटें वापस करें, मेरा जीता हुआ मैंडेट वापस करें, उसके बाद दूसरे जो मुश्किलात हैं उन पर आपके साथ बातें होंगी। अगर आप सोचते हैं कि आपको IMF पैसा दे देगी तो ये भी आपकी भूल है। नवाज शरीफ भागकर जाती उम्रा में पनाह ले लेता है। अब मरियम नवाज को सामने लाया जाता है जिसकी भरपूर मुखालफत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज करते हैं, मगर मरियम नवाज को मसलत करने की कोशिश की जाती है कि जो पैसा नवाज शरीफ दे चुका है वो कहता है मरियम नवाज को CM पंजाब बना दें। मरियम नवाज आप अपने प्यारे लाडले अबू की जो पोस्टर बनाकर उधर पहुंच जाती है, पंजाब असेंबली पर कब्जा कर लेती है इन जर्नैलों की बैकअप पर, और उधर बताती है जी घड़ी चोर के नारे लगाती है, जिस पर जर्नैल और ज्यादा परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम तो समझते थे कि मरियम नवाज एक अच्छी CM बनकर सामने आएगी, मगर मरियम नवाज ने अभी तक वो इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़े इमरान के नारे लगा रही है और पंजाब असेंबली में बैठकर ये जो हरकत कर रही है ये हमें मंजूर नहीं है। जिस पर मरियम नवाज की चीखें निकल जाती है और उसकी चीखें लंदन तक सुनाई देती हैं। अब नवाज शरीफ भी जाती उम्रा में बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा है। शहबाज शरीफ भी चाहता है किसी तरीके से भी मरियम नवाज को उठाकर असेंबली से बाहर फेंका जाए और हमजा शहबाज को उधर लाया जाए, मगर अभी तक नवाज शरीफ अपनी जिद पर अड़ा बैठा है कि मैंने हर सूरत में मरियम नवाज को CM पंजाब बनाना है, मैंने हर सूरत में शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मगर आसिफ अली जरदारी सदारत की चेयर पर आना चाहता है, सेनेट का चेयरमैन वो यूसुफ रजा गिलानी को बनाना चाहते हैं। इसी तरह वो अपना बलोचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिधर जिधर भी हमने मैंडेट पर डाका डाल सकते हैं हम उन मैंडेट पर डाका डालें और अपनी हुकूमत को भी इस तरह बनाए। जिस पर शहबाज शरीफ का भी बयान आता है कि आसिफ अली जरदारी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना ऐसे ही है जैसे कुएं के अंदर छलांग लगाने के मुतरादिफ है, क्योंकि आपके बाजू और टांगों को इस तरह बांध कर वो आपको वजीर आजम बनाता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये चीजें भी सोचने वाली है। मरियम नवाज सिर्फ CM की चेयर के बैठने के लिए उसने सब कुछ दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ को भी उसने उधर से बुरी तरह शिकस्त दिलवाई। उसके बाद शहबाज शरीफ की भरपूर मुखालफत के बावजूद भी वो CM की चेयर पर आने को तैयार बैठी और पंजाब असेंबली में बैठकर अपने ये जो अपना नारे लगा रही है घड़ी चोर, एक नए इंतकाम को हवा दे रही है। हालांकि ये पॉलिटिकल इस्तेकाम की तरफ नहीं जा रही बल्कि ये इंतकाम की तरफ जा रही है, जिस पर जो अपना इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं। मगर उन्हें बता दिया कि आपकी हुकूमत 2 से 3 माह से ज्यादा चलने वाली नहीं है अगर जर्नैल आपको जबरदस्ती मुसल्लत भी कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी पैगाम भेजा है कि आपकी ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत है ये चलने वाली नहीं है और ना ही IMF इनको पैसा देंगे। तो आप इन पर इनकी जो अपना बैकअप करनी छोड़ दें, इन पर इत्तेमाद करना छोड़ दें। शरीफ बरादरान कभी किसी के साथ मुखलस नहीं हो सकते। आप जर्नैलों को गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, आपको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं, आपके तर्जमान आपको गलत बातें बताते हैं। आप मुल्क की बका का सोचें, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, मुल्क की सलामती का सोचें, मुल्क के फ्यूचर का सोचें। आप मरियम नवाज शरीफ खानदान का सोचना छोड़ दें। ये अपने रिश्तेदारों को ही मुसल्लत करते हैं। मैं आपको बार बार ये पैगाम देता हूं, जिस पर जनरल आसिम मुनीर अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये हुकूमत तो चलने वाली नहीं है। और खान साहब का भी पैगाम आता है और खान साहब को मैं जब ऑफर देता हूं कि आप हुकूमत तो ले लें तो खान साहब उस ऑफर को भी ठुकरा देते हैं। तो अब ये सब सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि करें तो क्या करें, IMF पैसा देती है कि नहीं देती, क्योंकि ये एक लेजिमेंट गवर्नमेंट नहीं है जिसके मुताबिक हम IMF के आगे झूठ बोलकर पैसा लेना चाहते हैं। और IMF जब इमरान खान साहब का लेटर पढ़ेगी तो डेफिनेटली वो सोचेगी कि इस
जो मैंडेट पर चोरी करके डाका डालकर ये हुकूमत बनकर सामने आए सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने की खातर, इनको पैसा दिया जाए या ना दिया जाए। अगर उन्हें पैसा दे दिया तो उनको पता है कि ये पैसा आपस में फिर बांट लेंगे, चोरी और डाका डालेंगे। अगर पैसा ना दिया गया तो फिर मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है, फिर अवाम जो है वो जो महंगाई का बम है उनके ऊपर गिरा दिया जाएगा। जैसे कि आप देखें कि इन्होंने पेट्रोल एकदम महंगा कर दिया और अवाम की चीखें निकल रही हैं। अभी इंशाल्लाह पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, IMF का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बानी PTI चेयरमैन इमरान खान के ऊपर है और इंशाल्लाह इमरान खान के फैसले को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह IMF फैसला करेगी और जीत हक और सच की होगी। इन चोरों और डाकुओं को धर लिया जाएगा, ये लंदन भागेंगे, इंशाल्लाह इनको प्लान C के मुताबिक उधर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।